आज आप लोगों के सामने हम क्लास 10वां से राजनीति शास्त्र इस विषय से ग्राम पंचायत के बारे में कुछ जानकारी लाए हैं, जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसको जानना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि परीक्षा के व्यू से नहीं, हमारे जीवन के लिए भी, हम जो अपने वास्तविक जीवन में जीते हैं, इसके लिए भी हमें ग्राम पंचायत के बारे में जानकारी रहना बहुत ही आवश्यक है। इसको जानकारी रहने से हम अपने पंचायत में किस प्रकार से किसी प्रकार का काम होता है, या आप जनप्रतिनिधि बनना चाहते हैं, तो अगर आपको उसको नियम और कानून मालूम रहेगा तो आप बहुत सारे काम कर सकते हैं और अच्छी ढंग से कर सकते हैं। अपने गांव की, अपने टोले की, मोहल्ले की जनताओं को आप लाभ पहुंचा सकते हैं। इसी उद्देश्य से मैंने ये ग्राम पंचायत के बारे में जानकारी दी है, क्योंकि हम ये जानते हैं कि हमारा देश जो है सो गाँव में वास करता है और 80% जनसंख्या जो हमारा देश का गांव में निवास करता है। और हमारे देश में पंचायती राज अधिनियम भी लागू है, जिसमें हमारे बिहार में जो पंचायती राज अधिनियम लगा उसके बारे में हम जानकारी इकट्ठा किए हैं, जो आपको सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। तो हम कह रहे हैं पंचायती राज अधिनियम। बिहार में जो है पंचायती राज अधिनियम 1947 जब देश आज़ाद हुआ तब ये पंचायती राज अधिनियम बना, लेकिन वह जो 1947 में जो अधिनियम बना वह पूर्णतः पूरे देश में लागू नहीं हुआ था। जो जाकर के पंचायती राज अधिनियम, बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 में बना, जो पूरे बिहार में लागू हुआ। यह अधिनियम जो है वैसे ही नहीं बना, इसमें बहुत सारा संशोधन करने के बाद, बहुत तरह से जो है इसमें तोड़ काट छांट करने के बाद जो है ये अधिनियम 2006 में लागू हुआ, बना। और उसके बाद इसके आधार पर में पंचायती राज अधिनियम 2006 के आधार पर में ही पूरे राज्य में जो है पंचायती राज का गठन किया गया। अब ये पंचायती राज का जो गठन होता है तो उसमें सबसे पहले राज्य सरकार आदेश देती है, और राज्य सरकार के आदेश देने के बाद जो है जो जिलाधिकारी होते हैं या दंडाधिकारी होते हैं, जिनको ये कार्य सौंपा जाता है, वे जो है सो पंचायत में क्षेत्र के आधार पर में जो है उसका चयन करता है और जगह के आधार पर में जो है उसका गठन करता है। एक विशेष क्षेत्र को लेकर के एक पंचायत का गठन करता है। पंचायत में कई ग्राम हो सकते हैं, जिसके अगल बगल में वो गांव रहता है। दंडाधिकारी जो है, जो ये कार्य के नियुक्त होते हैं, वह जो है अपने आधार पर में जो है इसमें कई क्षेत्र को जोड़ भी सकते हैं, कई क्षेत्र को उसमें से हटा भी सकते हैं। इस प्रकार का उनको जनसंख्या को पुराने के लिए और एक परिसीमन बनाने के लिए जो है इस प्रकार का आधार जो है लिया जाता है। तो ये जो पंचायत का गठन जो करता है उसमें कम से कम जो है कम से कम 7,000 की जनसंख्या रहना चाहिए, और अधिक से अधिक 12,000 14,000 तक की जनसंख्या को जा सकता है। अब इस प्रकार का जो गठन हो गया, मान लीजिए एक क्षेत्र है, इस क्षेत्र को थोड़ा क्षेत्र सब टोला है और इसको मिलाकर एक पंचायत बना गया। मान लीजिए यहाँ पर कुछ ऐसे क्षेत्र आता है जो आधा कट कर इधर भी जा सकता है, दूसरे पंचायत में भी, और दूसरे पंचायत में भी आ सकता है। इसको जनसंख्या लेने के लिए इस तरह का आधार पर में काटा जा सकता है। अब इसका जो गठन हो जाने के बाद अब वहाँ पर में उस विशेष क्षेत्र को किसी पंचायत का नाम दिया जाता है, और पंचायत को नाम देने के बाद वहाँ पर में जो है चुनाव होता है। तो चुनाव कैसे होता है? तो वहाँ पर उस विशेष क्षेत्र में जो 18 वर्ष से ऊपर के जनता होते हैं, जिसका नाम मतदाता सूची में शामिल रहता है, वह व्यक्ति जो है इसमें अपने वोट के द्वारा अपने जनप्रतिनिधि का चुनाव करते हैं। तो जनप्रतिनिधि का जो चुनाव होता है तो मुखिया का जो है पूरे पंचायत के लोग जो है सो चुनाव करते हैं, वोट देते हैं, और वो विशेष क्षेत्र का ग्राम सभा का जो क्षेत्र होता है, जिसको वार्ड सदस्य बोला जाता है, वार्ड सदस्य जो है 500 जनताओं का, लगभग 500 जनता का प्रतिनिधित्व करता है, और वो एक छोटा सा क्षेत्र का जो है प्रतिनिधित्व करने के लिए वहाँ पर वार्ड सदस्य का चुनाव होता है। जो विशेष क्षेत्र की जनता जो है उसका वोट दे करके उसको प्रतिनिधि बनाते हैं। अब ये जो निर्वाचित हो गए मुखिया, वार्ड सदस्य, इनका काम है विकास का काम करना, और इसके बाद जो है उप सरपंच और सरपंच जो होता है वो गांव की में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए काम करते हैं। इसके लिए हम अलग से आप लोगों को उसका वीडियो बना देंगे। अब इसमें अभी हम केवल मुखिया वार्ड सदस्य की लेते हैं, जो हमारे गांव की पंचायत के विकास के काम करते हैं।
अब ये सरकार द्वारा जो भी योजना आता है उस योजनाओं को मुखिया के माध्यम से, वार्ड सदस्य के माध्यम से जनताओं तक उसका लाभ पहुंचाया जाता है। किसी प्रकार के विशेष जानकारी होते हैं तो जनता तक पहुंचाया जाता है। इस प्रकार के उद्देश्य से सरकार जो है वार्ड सदस्य और मुखियाओं का गठन किए है। अब इनका कार्यकाल जो है सो 5 वर्ष का होता है। अगर किसी कारणवश जो किसी प्रकार का बीच में विवाद आ गया, या किसी कारणवश मुखिया का देहांत हो गया या कोई अभियोग लग गया, तब इसको बीच 3 वर्ष के बाद जो है इसमें फिर प्रतिनिधित्व का चुनाव किया जा सकता है, न अन्यथा 5 वर्ष तक का इसका कार्यकाल होता है। अब ग्राम पंचायत के अंग, अब ग्राम पंचायत के अंग जो होता है सो ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। ग्राम पंचायत के जो अंग हैं ये सबसे महत्वपूर्ण है। ग्राम पंचायत का ये रीढ़ होता है, उस पंचायत का रीढ़ होता है। जिस पंचायत का ग्राम पंचायत के ये अंग जितने मजबूत होते हैं वह पंचायत उतना ही विकास करता है, वह उतना ही आगे बढ़ता है। अब देखते हैं कि इसमें अंग में आता है क्यों सब, तो ग्राम सभा। तो ग्राम सभा की जो होता है उसकी बैठक होती है और उसमें किसी प्रकार का निर्णय लिया जाता है, गांव के विकास से संबंधित निर्णय लिया जाता है। अब उसमें निर्णय जो लिया जाता है तो उसमें कौन कौन लोग होते हैं, जो इसमें पंचायत के जितने भी 18 वर्ष से ऊपर जितने भी नामांकित लोग हैं, सदस्य हैं, वो सभी उसमें भाग ले सकते हैं। उसके बाद है निगरानी समिति। निगरानी समिति का गठन होता है। निगरानी समिति में जितना भी प्रतिनिधि है तो होता है, ये उसके सदस्य नहीं होते हैं। गांव के जो बुजुर्ग होते हैं, जो जनता के हित में काम करते हैं, जिसको समाज से लगाव होता है, वह व्यक्ति जो है निगरानी समिति के सदस्य को उनको मनोनीत किया जाता है। उसके बाद इसके मुखिया होते हैं और उसके बाद उप मुखिया, ग्राम पंचायत सचिव और ग्राम रक्षा दल। अब ये मुखिया का काम क्या काम है, तो मुखिया का काम है ग्राम पंचायत में बैठक करना, बैठक करके जो है निर्णय लेना, विकास संबंधी कार्यों का निर्णय लेना। उसके बाद है जो है पंचायत में जो काम, पंचायत से संबंधित जो कागजात है, प्रशासनिक कार्य है, उसको दस्तावेज को संरक्षित सुरक्षित रखना। उसके बाद ग्राम पंचायत में वित्तीय संबंधी जो काम है, प्रशासनिक संबंधी जो काम है, उसको नियंत्रण करना। पंचायत में जो भी कर्मचारी है, पदाधिकारी है, उसको जो है जनता के हित में काम करने के लिए आदेश देना, उस पर नियंत्रण करना। इस प्रकार का मुखिया का काम है। उप मुखिया का काम है, मुखिया अगर नहीं रहेंगे तो उनकी अनुपस्थिति में उप मुखिया काम करते हैं। अगर उप मुखिया नहीं रहते हैं तो मुखिया की जितने भी शक्ति मिला वो सभी शक्ति का उपयोग उप मुखिया कर सकते हैं। पंचायत सचिव जो होता है उसमें सरकार का एक अंग होता है। सरकारी कर्मचारी होते हैं जो पंचायत के काम कागजातों की संरक्षण करते हैं और सरकार द्वारा जो भी योजनाएं आती है सचिव के नाम से आता है और मुखिया की सहभागिता से कार्यों का संपादन होता है। उसके बाद ग्राम रक्षा दल जो होता है सो मुख्यतः ये ग्राम रक्षा दल जो होते हैं सो ग्राम कचहरी के होते हैं। ये इनका काम है, ग्राम रक्षा दल का काम है। जो इसके सदस्य जो होते हैं 18 वर्ष के ऊपर के जो युवक हैं, स्वस्थ हैं, जो समाज के हित के लिए काम करते हैं, वैसे व्यक्ति को ग्राम रक्षा का दल का सदस्य बनाया जाता है। इसके सरकार बाजाबते इसको ट्रेनिंग देते हैं। इनका काम है गांव में किसी भी प्रकार का वाद विवाद हो गया, शांत प्राकृतिक आपदा हो गया, उस आपदा में जो है उसका मदद करना, जैसे आग लग गया, बाढ़ आ गया, भूकंप आ गया, उसमें लोगों की सहायता प्रदान करना, ये ग्राम रक्षा दल का दायित्व बनता है। इस प्रकार से जो है ग्राम पंचायत के कामों को बांटा गया है। हमें आशा है कि आप लोग इसे बढ़िया से समझ गए होंगे और विशेष हम आगे जो है इसका एक पार्ट और होगा जिसको हम आगे की वीडियो में बनाने का प्रयास करेंगे और आपको अच्छी तरह से समझाने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद। अगर आपको अच्छा लगा होगा